नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी चर्चा का विषय बन गई। रमजान के इस खास मौके पर नीतीश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों को अपने सरकारी आवास पर कड़े मार्ग पर इफ्तार पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव का नाम। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर तेजस्वी यादव इस पार्टी में शामिल होते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार में हर साल रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता है और यह सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी होते हैं। कई बार इन इफ्तार पार्टियों के जरिए सियासी समीकरण बदलते नजर आते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एजेएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आरएलएम समेत अन्य दलों के नेताओं की शामिल होने की संभावना है। लेकिन असली सियासी हलचल इस बात को लेकर है कि क्या तेजस्वी यादव इस इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। तेजस्वी यादव को इफ्तार पार्टी का निमंत्रण मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार चुनावी माहौल को देखते हुए यह निमंत्रण खास हो गया है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो समीकरण बने हुए हैं उसमें अगर तेजस्वी यादव इस इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं तो इसका सीधा संदेश ये हो जाएगा कि आरजेडी और जेडीयू के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। वहीं अगर वे इससे दूरी बनाए रखते हैं तो यह माना जाएगा कि दोनों दलों के बीच सियासी खाई और गहरी हो गई। यही वजह है कि बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले सभी लोगों की निगाहें इफ्तार पार्टी पर टिकी हुई है। इससे पहले भी इफ्तार पार्टी को लेकर कई राजनीतिक विवाद सामने आ चुके हैं। हाल ही में आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने दरभंगा में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने अहिल्या स्थान में हिंदू रीति रिवाज से पूजा की थी। पूजा के दौरान उनके माथे पर तिलक था, लेकिन जब वे इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो तिलक हट चुका था और उन्होंने जालीदार टोपी पहन रखी थी। इस पर बीजेपी के नेताओं ने उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह दिखावा कर रहे और हिंदू धर्म को धोखा दे रहे। वहीं आरजेडी नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यह मुद्दा सिर्फ राजनीति करने के लिए उठाया गया है। बिहार में राजनीतिक इफ्तार पार्टियों का लंबा इतिहास रहा है। हर साल रमजान के इस पवित्र महीने में बड़े बड़े नेता इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं जहां राजनीतिक दलों के बीच समीकरण बदलने के संकेत भी मिलते हैं। 2015 में भी ऐसी ही एक इफ्तार पार्टी के दौरान जेडीयू और आरजेडी के बीच नजदीकियां बढ़ी थी जिसका नतीजा महागठबंधन के रूप में सामने आया था। हालांकि बाद में यह गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2025 के चुनावी साल में एक बार फिर ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है जहां इफ्तार पार्टी के बहाने राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस इफ्तार पार्टी में कौन कौन शामिल होता है और कौन इससे पूरी दूरी बनाए रखता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।